और सेकंड आप सब लोगों को भी, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे पहुँचे और तभी हम आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के, है ना। अच्छा, सारी बातें चल रही थी अभी और मेरे मन में भी काफ़ी विचार आ रहे थे। तो दो चीज़ें जो हम बार बार सुनते हैं, एक हम सुनते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और सेकंड चीज़ हम सुनते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। तो आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा दोनों के बारे में, कि पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि भगवान का रूप होते हैं क्यों। जो बाकी बातें हैं हम बाद में करेंगे, HCS के बारे में भी, सिविल सर्विसेज के बारे में भी। तो कौन बताना चाहेगा बच्चे क्यों हैं भगवान का रूप। भाई तुम सब लोग बच्चे हो, हम भी बच्चे थे, सर भी बच्चे थे। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बिल्कुल सही बात। और ये भी एक कारण है, भगवान भी मन के सच्चे होते हैं। मन का सच्चा कौन नहीं होता है? बच्चे ज़्यादा होते हैं, बड़े थोड़े से कम होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और क्या कारण हो सकता है बच्चों को भगवान बोलने का? उनके हाथों में पूरे देश का भविष्य होता है, इसलिए उनको भगवान का रूप बोला जाता है। ये बात भी कुछ हद तक हम ठीक कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। पर और सोचो थोड़ा सा, जो पेरेंट्स भी आए हुए हैं, भाई आप लोगों के तो बच्चे ही हैं, तो आपको अपने बच्चे भगवान का रूप लगते हैं, क्यों लगते हैं? या हम समाज में भी बार बार ये बात बोलते हैं, बच्चे भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। क्यों है भगवान का रूप? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, बताओ। और कोई? अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि जिस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं मिल पा रहा, तो इतने बात समझ में आ रही है कि सबको ये बात तो पता है बट बात का कारण नहीं पता, है ना। अब हम सेकंड बात पे आते हैं कि बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं। ये बात भी हम बार बार सुनते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों होते हैं बच्चे देश का भविष्य? कुछ भी बताओ, यहाँ पे कोई सही और गलत आंसर नहीं है, और ये कोई परीक्षा का भी आंसर नहीं है कि आपने पढ़ा होगा तो ही आंसर कर पाओगे। आप तो सब सुनते हैं इसके बारे में, हम भी सुनते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आंसर आप लोगों को ही नहीं पता, ये कई लोगों को नहीं पता, बड़ों को भी नहीं पता इसका आंसर। फिर भी कुछ बताइए। शुभम, क्यों होता है बच्चे भगवान का भविष्य? हाँ, हाँ, सर एक टाइम पीरियड है, राइट। सभी को अपना जीवन बिताना है। तो सर जब हम अपना समय बिता के चले जाएंगे, तो जो बच्चे हैं वो बड़े होकर जीवन चक्र में आएंगे, बिल्कुल, तो उनको आगे सब जीवन चक्र के संभालना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। आप पीछे वालों को सुनाई नहीं दिया होगा, अभी आवाज आ रही थोड़ी सी? सुनाई दे रहा है? तो शुभम ने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं ये हमारा जीवन चक्र है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जीवन चक्र में आप 0 से शुरू होते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, अभी हो सकता है कि आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल में होंगे या 16, 17 साल में होंगे, ठीक है। फिर आप और जाके आगे बढ़ेंगे, 20 साल, 25, 30, ठीक है। अब बचपन में जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो आप सीखते जाते हो, आपकी लर्निंग में आता जाता है। मान लो जैसे फूलिया सर कह रहे थे, लैंग्वेज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद को जानना, क्योंकि आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाता है? कौन हो आप, ठीक है। और खुद को जानने में जो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अब हम भगवान किसको मानते हैं? भगवान कौन है भाई? जिसने, ये मान लेते हैं कि जिसने सारी दुनिया बनाई है ना, और उसी का हम भी एक हिस्सा हैं। और मान लो अभी आप जो दिख रहे हो, मैं जो दिख रहा हूँ, सब लोग किसी न किसी रूप में हैं, पर कहीं न कहीं सब में एक समानता है।
इसको कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं कि आत्मा हो सकती है, सब में एक आत्मा का वास होता है, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब कुछ तो है, कोई एनर्जी तो होगी जो मेरे अंदर भी सेम है, तुम्हारे अंदर भी सेम है, बाकी लोगों में भी सेम है, और वो उस पूरी सृष्टि में भी सेम है। अब सब में सेम है तो भगवान में भी सेम ही होगी, क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि बनाई है। तो एक वो कॉमन चीज़ जो रहेगी, ठीक है, तो वो हमें कनेक्ट करती है पूरे सृष्टि से, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है। अब क्योंकि एब्सोल्यूट बिल्कुल सटीक आंसर तो हमें भी नहीं पता, हम भी यही एक स्पेकुलेशन करते हैं या फिर ऐसा मानते हैं कि शायद ऐसा होगा। तो मैंने जितना सीखा समझा उसके हिसाब से आप लोगों को बताया। अब आप लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी लाइफ के हिसाब से इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आप क्या हैं, ये समाज क्या है, सृष्टि क्या है, और कैसे सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तभी हम जीवन में चीज़ों को समझ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। और जो सेकंड चीज़ थी, शुभम ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, क्योंकि ये जीवन चक्र है। अब देखो, हमने अपने जीवन की जो पढ़ाई करी वो अभी हमारे काम आ रही है। आप लोग अपनी जो पढ़ाई करोगे वो आपके 5 साल 10 साल बाद काम आएगी, और वो समाज के भी काम आएगी। और हमारा हिस्सा उसमें क्या हो सकता है किसी भी टीचर का, कि एक टीचर ने जो सीख लिया वो आने वाली जनरेशन को सिखाता है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। मान लो मैंने कोई चीज़ 20 साल में सीखी थी, हो सकता है कि वो स्टेप्स, वो गलतियाँ आपको 2 साल 3 साल में सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। अब मतलब ये प्रोसेस है, इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आपको काम करना पड़ेगा, आपको खुद के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको अपने घर के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। सबसे पहले जीने के लिए कमाएंगे ना, समाज तो बाद में आएगा। खुद के लिए कमाओगे, घर के लिए कमाओगे, तभी तो समाज को कुछ दे पाएंगे। पहले तो कुछ सक्षम बनना है। तो सक्षम बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई।